Hello everyone, welcome to back my channel. Today I am going to discuss about gastrointestinal system. It start from oral cavity. So today I am going to discuss about its common diseases of oral cavity. There are plethora of common disease of oral cavity. First is tooth decay, periodontal disease, thrush mouth, dry mouth, hepatic gingivitis, mumps, mouth ulcer, tooth erosion, stain, teeth, cavities, and maloculation. First one is tooth decay. Another name is dental caries. Tooth decay, also known as dental caries or cavities, it is a breakdown of teeth due to acid made up of bacteria. The cavities may be number of different colors from yellow to black. टूथ डिके का अनदर नेम है डेंटल केरीज और कैविटीज़, इसे हम कैविटीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाती है टीथ की ड्यू टू एसिड। जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तब क्या होगा, टूथ डिके हो सकते हैं, मीन हमारे दांत जो हैं गिर सकते हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन, स्ट्रेप्टोकोकस सॉर्बियन एंड लैक्टोबैसिलाई। नेक्स्ट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर, अकमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। कई बार क्या होता है कि हम जब फूड खाते हैं तो हमारे फूड पार्टिकल माउथ में रहते हैं, तो वो उसकी ज़्यादा अकमुलेशन के साथ भी डेंटल कैरीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इटियोलॉजिकल फैक्टर इज अकमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ग्लिटियन मास कॉल्ड प्लेग। प्लेग क्या होती है कि वाइट पैचेस हो जाते हैं टंग में, उसके साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो इसके साथ भी कैरीज हो सकती है, डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। जब बॉडी से लैक्टिक एसिड मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तब भी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन इनेमल। जो इनेमल होती है आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ, उसे हम इनेमल कहते हैं। जब उसकी ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है तब भी डेंटल केरीज हो सकते हैं। इफेक्ट इंटरनल कंपोनेंट डेंटल पल्प टिश्यू। जब पल्प टिश्यू होते हैं उसमें इफेक्ट हो जाए तब भी डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस ऑफ डेंटल केरीज। लो शुगर कंटेनिंग डाइट। पेशेंट को हमें एजुकेट करना चाहिए कि लो शुगर कंटेनिंग डाइट लेनी चाहिए, लो फ्लोराइड लेना चाहिए और प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए twice a day. Second disease is periodontal disease. It is serious gum infection fluid that damage the soft tissue and destroy the bond that support the teeth. It can cause teeth to loosen and lead to tooth decay. It is common disorder but largely preventable. It is caused by Porphyromonas and Streptococcus and Actinomyces. पेरीडेंटल डिसीज़ जो है वो गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जो सपोर्टिंग टीथ होते हैं उसके टिश्यूज़ वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है, लूज़ हो जाते हैं और गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और बट कॉमन तो है बट हम इसे अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, इसको फाइंड आउट करें तो ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एंड एक्टिनोमाइस। जो इसके रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव फैक्टर हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस और एक्टिनोमाइस हैं। नेक्स्ट इट्स टाइप जिंजिवाइटिस एंड पेरीडेंटिटिस। फर्स्ट इज gingivitis. Most children have sign of some inflammations of gingival tissue at the neck of the teeth. Among adult and initial stage of gum disease is preventable. Sign and symptoms: redness of gum margin, swelling and bleeding during brushing. जिंजिवाइटिस क्या है कि इन्फेक्शन हो जाती है गम्स की, ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है नेक्स, जो टीथ की नेक होती है जहाँ से वो स्टार्ट होती है, रूट होती है, वहाँ पर क्या होती है टिश्यू की इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं रेडनेस हो जाती है गम्स में और स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती है पेशेंट को। नेक्स्ट सेकेंड वन इज पेरीडेंटाइटिस. When periodontal disease affect the bone and supporting tissue, it is termed periodontitis and it is characterized by formation of pockets or spaces between the tooth and gums. It lead to loosen or loss of the teeth. What is periodontitis? पेरीडेंटाइटिस क्या होती है कि बोन और स्पॉटिंग टिश्यू को इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है पॉकेट्स की
और स्पेसिस बन जाती हैं बिटवीन दी टूथ एंड गम्स। इट लीड टू, इसमें क्या हो जाता है कि लूज हो जाते हैं टीथ और गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। स्वॉलन एंड पफी गम, इसमें क्या होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम्स में, ब्राइट रेड और डस्की रेड गम्स हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है गम्स की, और फिर जब हम फील करते हैं टेंडरनेस होती है टच करने पे, ब्लीड हो सकती है, और पेनफुल च्यूइंग, जब पेशेंट इससे किसी खाने को च्यू करेगा, चबाएगा, तो उसको पेन होगी उसमें गम्स में। नेक्स्ट इट्स ड्रग, कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं इस डिसीज कंडीशन में? टेट्रामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मैक्लॉइड। नाउ इट्स प्रिवेंशन, प्रॉपर ओरल हाइजीन, पेशेंट को प्रॉपर ओरल हाइजीन के बारे में एजुकेट करेंगे, ब्रशिंग प्रॉपरली ऑन रेगुलर बेसिस एंड डेंटल चेकअप रेगुलरली। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेच माउथ, इसमें क्या होता है कि सीवियर गम इन्फेक्शन होती है और बैक्टीरिया के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और ये HIV इन्फेक्टेड पेशेंट को ईजिली हो सकती है। इट इज़ सीवियर पेरिडेंटाइटिस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को पेरिडेंटाइटिस की प्रॉब्लम हो तब भी पेशेंट को डेंच माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉजेटिव फैक्टर, पुअर डेंटल हाइजीन, अगर कोई प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करता तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी को डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहा तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग करता है लॉन्ग टाइम से, ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस लेने के साथ भी ये प्रॉब्लम रेज हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो माउथ की, टीथ की और थ्रॉट की तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। HIV और एड्स, अगर इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज़ हो तब भी ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तब भी पेशेंट को ये डेथ माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बैड ब्रेथ और बैड टेस्ट इन दी माउथ, पेशेंट के अपने मुंह से क्या आएगी? बैड ऑर्डर आएगी। नेक्स्ट ब्लीडिंग इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन और प्रेशर, ब्लीडिंग हो सकती है। अल्सर इन माउथ, माउथ में अल्सर हो सकते हैं। फटीक, फीवर, ग्रेश फिल्म ऑन दी गम्स, गम्स डेट रेड हो सकते हैं, स्वॉलन और ब्लीड कर सकते हैं, और पेन हो सकती है पेशेंट को। नेक्स्ट इट्स ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल अकॉर्डिंग टू डिसीज कंडीशन, अमॉक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, डिऑक्सीसाइक्लिन, पेन रिलीवर पेशेंट को दे सकते हैं ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके। प्रोफेशनल क्लीनिंग फ्रॉम डेंटल चेकअप के लिए प्रॉपरली उसे एजुकेट करेंगे, और प्रॉपर ऑनगोइंग ओरल हाइजीन के लिए एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज थ्रश, द इम्यून सिस्टम एंड द बॉडी नॉर्मल बैक्टीरिया यूजली कीप कैंडिडा in balance. When the balance is interrupted, it can result in overgrowth of the candida fungus causing rust. इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम की ये प्रॉब्लम है, अगर किसी का इम्यून सिस्टम लो हो बैक्टीरिया उसमें अटैक कर सकता है, और कैंडिडा फंगस है, और इसमें क्या होता है कि इसकी ओवरग्रोथ के कारण पेशेंट को थ्रस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स कॉजेटिव फैक्टर इज कैंडिडा एल्बिकन। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ थ्रश, फर्स्ट वन इज ब्रशिंग रेगुलरली, क्लीनिंग डेंचर्स, अगर किसी पेशेंट के डेंचर्स हैं तो उसे प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है, तब भी ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकती है। अटेंडिंग डेंटल अपॉइंटमेंट रेगुलरली, पेशेंट को डेंटल चेकअप के बारे में एजुकेट करेंगे। कीपिंग डायबिटिक, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी जो शुगर लेवल है उसे हम नॉर्मल करेंगे। रिंजिंग माउथ आफ्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टाइम से ले रहा है तो हम कहेंगे उसे कि उसके लेने के बाद आपके माउथ को राइंस करे। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग स्मोकिंग, अगर कोई पेशेंट स्मोक कर रहा है तो उसे एजुकेट करेंगे स्टॉपिंग फॉर स्मोकिंग। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज ड्राई माउथ, इट इज़ कॉज्ड बाय secretions ऑफ saliva, अगर पेशेंट को मोर सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राई माउथ इज़ ऑफन ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट ऑफ सर्टन मेडिकेशंस, एजिंग इश्यूज और रिजल्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर, ये प्रॉब्लम पेशेंट को सर्टन मेडिसिन के साथ भी हो सकती है। अगर कोई पेशेंट BP शुगर की मेडिसिन ले रहा है तभी ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेशेंट रेडिएशन थेरेपी कंटिन्यूसली ले रहा है कैंसरस पेशेंट तब भी ये ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इट्स सिम्टम, ड्राइनेस और फीलिंग ऑफ सिकनेस इन योर माउथ, इसमें क्या होगा कि पेशेंट के माउथ में ड्राइनेस की फीलिंग आएगी। नेक्स्ट लाइवा डेट सीम थिक और स्टिंकी, बैड बैथर, डिफिकल्टी च्यूइंग, स्पीकिंग एंड swallowing, पेशेंट को
च्यू करने में प्रॉब्लम आएगी, swallowing करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ड्राई और sore throat and hoarseness of voice, ड्राई और ग्रूव टंग, a change sense of taste, पेशेंट के सेंस ऑफ टेस्ट या टेस्ट बड चेंज हो सकते हैं, पेशेंट को किसी भी चीज़ का प्रॉपरली टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इट्स कॉजेटिव फैक्टर, मेडिकेशन, अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से मेडिसिन ले रहा है तभी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज के साथ क्या होता है कि इम्यूनिटी लो होती है पेशेंट की, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर थेरेपी ले रहा है तब भी ये प्रॉब्लम होगी। नर्व डैमेज है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदर हेल्थ कंडीशन, अगर किसी पेशेंट को दूसरी अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मेडिसिन ले रहा है प्रॉपरली, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तंबाकू और अल्कोहल का कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। Next disease condition is hepatic gingiva stomatitis. It is viral infection of oral mucous membrane caused by herpes simplex virus. ये प्रॉब्लम जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ है ऑरल म्यूकस मेम्ब्रेन की। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन होती है, और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? herpes simplex virus. Next is symptoms: high fever, anorexia, irritability, sore mouth, lesions, not able to chew or swallow, and halitosis means bad breath. Next, its treatment: more hydrate by fluid intake, good oral hygiene, gentle debridement of the mouth. Drugs are used: acyclovir, famiciclovir and valacyclovir. पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज मम्स. इट इज़ कंटेजियस डिसीज. कंटेजियस मीन्स इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वायरल, ये वायरल की इन्फेक्शन है। डेट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू saliva, nasal secretions and close personal contact. The condition primarily affects salivary glands, also called parotid glands. These glands are responsible for producing saliva. इसमें क्या होता है कि अगर जो पैराटिड ग्लैंड होती है उसकी जो प्रोडक्शन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो ये क्या होगा, इसमें इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, तब भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू स्लाइवा। उसका जो स्लाइवा होगा, नेज़ल सक्रीशंस होंगी और पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इट्स कम्युनिकेबल डिसीज़. ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और ये ड्रॉपलेट से हो सकती है और कंटेमिनेटेड स्लाइवा से प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट इट्स सिम्टम्स: फटीग एंड वीकनेस, बॉडी एक, हेड एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, लो ग्रेड फीवर, मसल एक, पेनफुल स्वेलिंग और यूजली बोथ एंड समटाइम ओनली वन पैराटॉइड सिलिवरी ग्लैंड. Next, its prevention: proper vaccinations of mum. The vaccine may be given separated or part of MMR. MMR means measles, mumps, rubella. Immunization vaccines that also protect against measles and rubella. Next disease condition is mouth ulcer. Its another name is canker sore. It is normally painful lesion that develop in the mouth or at the base of your gums. Next, its type: minor, major or herpetiform. माइनर सोर में इसमें क्या होगा कि ये सोर हैं, राउंड शेप होंगे और ये 1 to 2 वीक्स के अंदर हील हो जाएंगे और इसमें स्कारिंग नहीं होगी। मेजर को जो टाइम लगता है, उसकी जो साइज़ है वो लार्ज होगा। नेक्स्ट इज हेपेटिफॉर्म. इसमें क्या होगा, पिन पॉइंट साइज होगा और ये क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और इसके टाइम लगेगा हीलिंग का 1 or 2 वीक्स. इट्स कॉजेटिव फैक्टर: विटामिन डेफिशिएंसी. अगर कोई पेशेंट विटामिन B12, जिंक, फॉलेट, आयरन नहीं ले रहा प्रॉपरली डाइट में, तभी ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. डेंटल ब्रेसिस, अगर किसी के ब्रेसिस माउथ में है तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है. हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड. इमोशनल स्ट्रेस, अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है तो पेशेंट के फिजिकली और मेंटली हेल्थ स्टेटस में प्रॉब्लम हो सकती है. लैक ऑफ स्लीप, अगर कोई स्लीप नहीं प्रॉपरली ले रहा 8 आवर्ली, तभी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ इट्स ट्रीटमेंट: यूजिंग अ रिंस ऑफ सॉल्ट वाटर एंड बेकिंग सोडा. इसमें हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे सॉल्ट वाटर के साथ और बेकिंग सोडा के साथ माउथ को रिंस करने के लिए, और कवरिंग करने के लिए कहेंगे माउथ अल्सर को विद बेकिंग सोडा पेस्ट.
अप्लाई आइस टू कैंकर सोर पे हम आइस भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट स्टेरॉयड ले तो अपने माउथ को रिंस करें, इसके लिए एजुकेट करेंगे। वाइटामिन टेक करें, विटामिन B12, फॉलेट, आयरन, ट्राइंग नेचुरल रेमेडीज़, जो नेचुरल रेमेडी है उसे ट्राई करें अपनी लाइफ में। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज टूथ इरोजन। इट इज़ अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ड्यू टू chemical distortions by acid not of bacteria origin caused by acidic food and drink। इसमें क्या होगा कि जो pH अगर इसका 5 से 5.5 5.7 है, जो एसिडिक कंडीशन में है, तब भी ये टूथ इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स कॉजेज अकमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, अकमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ग्लैरिटियन मास कॉल्ड है प्लेग। अगर पेशेंट में माउथ में प्लेग की कंडीशन ज़्यादा है, बैक्टीरियल ज़्यादा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फूड पार्टिकल स्टक हो गया कोई फूड पार्टिकल माउथ में, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। और लैक्टिक एसिड के साथ पेशेंट के इरोजन हो सकते हैं टीथ। स्टेन टीथ। टीथ कैन बिकम डिसकलर्ड बाय stain on the surface or by change inside the tooth. Its type extrinsic. These occur when outer layer of the tooth, the enamel is stained। अगर जो outer covering है टीथ की, अगर वो स्टेन हो, उसे हम एक्सट्रेनिक कहेंगे। ये प्रॉब्लम तब होगी जब कोई पेशेंट कॉफ़ी, तंबाकू, वाइन, कोला का ज़्यादा यूजेस कर रहा है, तभी ये पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज इंस्टेनिक। इंस्टेनिक मीन इनर साइड, जो टूथ की इनर साइड है उसमें डिस्कलरेशन हो सकती है टीथ की। एज रिलेटेड, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैविटी को हम टूथरी के भी कहते हैं। इसमें टूथ में हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है। ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर हम इसे अनट्रीटेड रहने दें। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। टूथ सेंसिटिविटी, पेशेंट को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, टूथ में पेन हो सकती है, और हॉलो स्ट्रक्चर हमें विजिबल हो सकता है इन दी टीथ। ब्लैक और वाइट स्टेन हो सकती है टीथ पे। इस कॉजेटिव फैक्टर बैक्टीरिया, एसिड, स्लाइवा एंड फूड पार्टिकल। अगर बैक्टीरिया एक्ट करे और वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तब भी पेशेंट के कैविटीज़ बन सकती है टीथ में। स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा और फूड पार्टिकल स्टक हो जाए इन दी माउथ। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। टूथ फिलिंग करेंगे हम, क्राउन, उसमें हम कैपिंग कर सकते हैं, रूट कैनाल करवा सकते हैं, अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट हो सकता है, और डीलिंग विद पेन, पेशेंट को एनाल्जेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज हाइपरडोंटिया। इट इज अनदर नेम इज एक्स्ट्रा टीथ। इट इज़ द कंडीशन हैविंग सुपरनमी teeth or teeth that appear in addition to regular number of teeth that can appear in the area of dental arc and affecting the dental organ। इसमें क्या हो जाता है कि टीथ की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है इन दी गम्स। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज मॉलिकुलेशन। इज द misalignment or incorrect relation between the teeth of two dental arc when they are approach ईच अदर एज दी यॉ क्लोज। इसमें क्या हो जाता है कि मिस अलाइनमेंट और इनकरेक्शन हो जाती है बिटवीन द टीथ ऑफ द टू डेंटल आर्क व्हेन दे आर अप्रोच ईच अदर। जहाँ से वो कनेक्शन होता है जॉ का, वहाँ पर मिस अलाइनमेंट हो जाती है। इट्स कॉजेटिव फैक्टर। इट इज़ ऑफन प्रेजेंट एट बर्थ। बर्थ के टाइम हो सकती है, स्पेस हो जाती है। और थम सकिंग जो करते हैं बेबीज़, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रीमेच्योर लॉस ऑफ, अगर किसी के प्रीमेच्योर टीथ जो लॉस हो जाएं तभी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सीडेंटल कॉजेज़ में हो सकता है, डेंटल डिसीज़ हो, मेडिकल कंडीशन हो, और एनलार्जमेंट टॉन्सिल्स हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है उसे। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। इफ एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू माई टॉपिक देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।